हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस पार्ट में हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हम लोग कैसे पता कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे पता कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट। पहला पॉइंट है हमारा, सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। सब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है जो किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन करता हो। नेक्स्ट पॉइंट है, सब्जेक्ट जनरली प्रीसीड्स द वर्ब। सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा जनरली यानी सामान्यतः वर्ब के पहले आता है। इन ए सेंटेंस देयर कैन बी वन और मोर सब्जेक्ट्स। एक सेंटेंस में यानी एक वाक्य में एक या उससे अधिक सब्जेक्ट हो सकता है। इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, यानी सब्जेक्ट जो हमारा है वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यह फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़का हो। सी इट्स ए मैंगो, वह आम खाती है। राम एंड श्याम, यहाँ एक सिंगल सब्जेक्ट है, इसमें फिर डबल सब्जेक्ट आ गया है। राम एंड श्याम कम हेयर डेली। राम और श्याम यहाँ डेली आता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे हम लोग। हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है उसका पता हम लोग लगाने के लिए वी आस्क क्वेश्चन। उस सेंटेंस में दिए हुए प्रॉपर सेंटेंस में हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन हमारा होता है हु या व्हाट से। अगर कोई पर्सन हो या व्यक्ति हो तो हम लोग हु से क्वेश्चन करते हैं, उस सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई वस्तु हो तो व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। जैसे राहुल प्लेज अ क्रिकेट, तो यहाँ एक पर्सन है हमारा, तो यहाँ हम हु से क्वेश्चन करेंगे कि हु प्लेज क्रिकेट, तो हमारा आंसर आता है राहुल प्लेज क्रिकेट। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इज द स्काई इज़ ब्लू। द स्काई इज़ ब्लू, तो यहाँ हम देखते हैं कि यह हमारा एक थिंग्स का नाम है, पर्सन नहीं है। स्काई इज़ ब्लू यानी हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज़ ब्लू, तो हमारा आंसर आता है स्काई, यानी ये क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो यहाँ भी पर्सन नहीं है, एक थिंग है, और इसमें भी हम लोग व्हाट से क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज़ बेस्ट पॉलिसी, तो आंसर आता है ऑनेस्टी। इसका मतलब ये यहाँ सब्जेक्ट है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी इज़ गोइंग देयर, वह वहाँ जा रही है, तो क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं फिर एक पर्सन आ गया, व्यक्ति है, तो क्वेश्चन करेंगे हु से कि हु इज़ गोइंग देयर, तो इसका आंसर आता है सी इज़ गोइंग देयर। दैट मीन्स सी इज़ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। आइए आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए देखा जाए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, यानी ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। दैट रिसीव्स, जो प्राप्त करता है, द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब के द्वारा काम होता है उस एक्शन को वह रिसीव करता है। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ईट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। तो यहाँ हम अगर सब्जेक्ट की बात करें कि सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम लोग हु का क्वेश्चन करते हैं, हु ईट्स ए मैंगो, तो आंसर आता है ही। इसका मतलब ही इस सेंटेंस में हो गया सब्जेक्ट। इट्स हमारा एक वर्ब है जो किसी काम को डिनोट करता है, और यह क्या कर रहा है, ही इट्स क्या खा रहा है, तो मैंगो, ये हो गया ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम लोग व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं। टू फाइंड ऑब्जेक्ट वी यूज व्हाट या whom। उस सेंटेंस में हम लोग व्हाट या whom लगाकर ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, राधिका सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये तो क्लियर है। अब हमको खोजना है ऑब्जेक्ट। राधिका सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, राधिका एक सुंदर गाना सेंग गाई। इस सेंटेंस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम यहाँ व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। राधिका सेंग व्हाट ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही बॉट अ मोबाइल फॉर मी, उन्होंने एक मोबाइल मेरे लिए ख़रीदा। तो ही आपका सब्जेक्ट है। अब खोजना हमको है ऑब्जेक्ट, तो व्हाट से हम क्वेश्चन करेंगे, होम से क्वेश्चन करेंगे। ही बॉट व्हाट, उन्होंने ख़रीदा, क्या ख़रीदा, तो मोबाइल ख़रीदा। आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर होम, यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। फॉर होम, तो किसके लिए ख़रीदा, तो मेरे लिए, तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। There may be two or more objects in a sentence.